प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला सीबीआई के हवाले, इसी के साथ बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। न्याय की तरफ परिवार इसे पहला कदम मान रहा है, आप क्या मानते हैं? सही बात है। मतलब चूंकि ऐसे जो खोजबीन जो हो रही थी और कई तरह की शंकाएं लोगों के मन में उठ रही थी, तो ये बहुत अच्छा कदम है और इससे सारी चीजें सामने आएंगी। जो चाहने वाले लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, और वैसे भी चाहे वो बच्चा कहीं का हो, बिहार का होता या कहीं और का भी होता, अगर उस अन्याय हुआ है तो वो सामने आना ही चाहिए और ये बातें सारी खुल के आएंगी। सीबीआई के हाथ में अब इंक्वायरी है। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि सीबीआई का भी रिकॉर्ड कोई बहुत ही संतोषजनक नहीं रहा है अब तक हाई प्रोफाइल केसेस में, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार पुलिस की मदद से और सीबीआई के अपने लगन से ये सारी चीजें सामने आएंगी और सच का सच और सब सब मतलब सबको पता चल जाएगा कि हुआ क्या। ये प्रकाश जी, क्या आपके मन में भी कुछ शंकाएं आई थी जिस तरह से ये मौत हुई? परिवार को लगा कई बातें हैं, कई अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आई, लेकिन कुछ ऐसे लैप्सेस थे जिसमें मुंबई पुलिस की जांच को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ चीजें बताई नहीं गई, जैसे कितने घंटे पहले मौत हुई है, उनके मोबाइल को लेकर फोरेंसिक्स में देने में बहुत ज्यादा देरी की गई। परिवार को मजबूरन मुंबई की जगह पटना में एफआईआर दर्ज करानी पड़ी, क्योंकि ओपी सिंह जो उनकी बड़ी बेटी के सिंह साहब के पति थे, उन्होंने फरवरी में मुंबई पुलिस को शिकायत की थी रिया की, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी। क्या इन सब को देखकर और समझकर आपके मन में भी कुछ ऐसी शंकाएं हैं? ईमानदारी की बात यह कि मैं सोशल मीडिया फॉलो नहीं करता हूं जिनके ऊपर ये सारी चर्चाएं होती रहती हैं। मैं हूं भी नहीं किसी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मोटा मोटी जो बात पता चल रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि बात खुल के सब सच सच सामने नहीं आ रही है और इस वजह से थोड़ी तकलीफ जरूर होती थी कि भाई जब ऐसा कुछ हुआ है और ऐसे कोई शक की वजह है तो क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों नहीं इसकी जांच सही तरीके से हो रही है, ऐसा एक मन में था। और खास करके तकलीफ इस बात को लेकर के थी कि इतनी खूबसूरत हस्ती, इतना बढ़िया एक्टर और इंसान इतना बढ़िया, मुझसे दुर्भाग्यवश कहिए या अपनी ऐसी चीज कहिए कि मुझसे कभी उनकी मुलाकात हुई नहीं सुशांत की। एक आधा बार मिलने की जुगत बनी और किन्हीं कारणों से वो ना हो पाई, लेकिन मुझे उसका काम पसंद था। मैंने कुछ दोस्तों के जरिए उसको अपनी शाबाशी भी भिजवाई थी जी। लेकिन मुझे सबसे बड़ी तकलीफ उसके पिता के बारे में सोच करके होती थी, जिनके पास मैंने मैसेज भिजवा दिया था कि मुझे आपके दुख से बहुत ज्यादा दुख है। हाँ। तो ये एक लाइफ जो इस तरह से खत्म हो गया, गुम हो गया, इस बात को लेकर मैं बहुत मतलब परेशानी होती थी कभी कभी। और अब ये अच्छा है, सब सामने आ जाएगा सब कुछ। बिल्कुल नहीं प्रकाश जी, आपकी पहचान एक ऐसे निर्देशक के तौर पर भी है जिसने राजनीतिक परिदृश्यों पर कई फिल्में बनाई हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले में कहा गया कि बिहार के प्राइड से जोड़कर सुशांत सिंह के मामले को तूल दिया जा रहा है। यहां महाराष्ट्र सरकार अपनी नाक लेकर खड़ी थी कि नहीं, हम सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं है। बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस से होते होते ये बिहार सरकार वर्सेस महाराष्ट्र सरकार बन गया था। प्रकाश जी, मुझे लगता है कि मानस एक ही होना चाहिए, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो। वो ऐसा नहीं लगना चाहिए किन्हीं कारणों से, किन्हीं ईगो प्रॉब्लम से या किन्हीं और दूसरी प्रॉब्लम से ऐसा कुछ। अब ये तो सामने नजर आएगा, लेकिन जितना विश्वास मेरा बिहार पुलिस में है उतना ही विश्वास मेरा मुंबई पुलिस में भी है। और अगर कहीं कमी रह गई है, कहीं कोई विकृति रह गई है तो वो दूर होनी चाहिए। और राजनीतिक खेल तो नहीं होना चाहिए, एक जान का सवाल है और वो जान तो अब चली गई, तो अब सच सामने आना चाहिए और सबको मिलकर काम करना चाहिए, महाराष्ट्र पुलिस को भी और बिहार पुलिस को भी। और अभी मैं सुन रहा था जैसे हमारे बिहार के डीजीपी साहब बोल रहे थे, जरूर ही लोगों की भावनाओं से आहत हुए होंगे वो, और जिस तरह का काम सामने अभी तक सच्चाई नहीं आ पाई, काफी समय हो गया, उससे आहत हुए होंगे और उनकी बात भी माननी चाहिए। और हमारे नीतीश जी ने जब इसकी संवेदनशीलता को समझा और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की और
बढ़िया हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है और अब मुझे खुशी है इस बात को लेकर के। और लेकिन क्या खुशी होगी, कहने का मतलब ये कि इवेंचुअली सुशांत तो हमारे पास वापस नहीं आने वाला, लेकिन सुशांत की मौत के अगर कुछ दोषी लोग हैं तो वो जरूर सामने आए, उनको सजा मिले। और प्रकाश जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बहुत अच्छी लाइनें लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि जब सच का सूर्य की किरणों से सामना होता है तो जिंदगी के रहते भी और मरने के बाद भी कम से कम इंसाफ की आस जगे, वो सच सामने आए और जो चले गए हैं इस दुनिया से वो कम से कम आराम से सो सके। पिछले 65 दिनों से परिवार के लिए बहुत बुरी परिस्थिति रही थी, अब उन्हें एक आस कम से कम इंसाफ की जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश जी, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और अपनी बातचीत आज तक के जरिए सामने रखने के लिए, क्योंकि आप भी संतोष इस बात पर जता रहे हैं कि सुशांत तो वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन इंसाफ पूरे मामले में होगा सीबीआई की जांच के जरिए। धन्यवाद आपका हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए।